सेनेट का चेयरमैन कौन बनेगा, डिप्टी चेयरमैन की सीट पर कौन बैठेगा, फैसले की घड़ी आ गई। चुनाव के लिए ऐवान बाला का इजलास शुरू। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी में जोर का जोड़। डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी में मुकाबला। वोटिंग खुफिया होगी। पहले सेशन में 9 मुंतखब 48 सेनेटर्स ने हलफ उठाया। पीटीआई के 19, पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स हलफ उठाने वालों में शामिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6, एमक्यूएम के 2, बीएनपी बेंगल और एएनपी के भी 2 सेनेटर्स ने हलफ उठाया। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के 47 वोट, अपोजिशन का पलड़ा 51 अरकान की हिमायत के साथ भारी। ऑपोजिशन का पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरों का वावेला। मुसद्दिक मलिक डिवाइस सामने ले आए। वीडियो में बताया कल दोपहर 1 बजे लगाए गए आलात के साथ कैमरे और माइक नस्ब हैं। बूथ में एक डिवाइस लगी है जिसके साथ तार लगी हुई है, जहां एक बारीक सुराख बिल्कुल उसी जगह लगा है जहां बैलेट पेपर पर मोहर लगनी थी। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, सेनेट हॉल में टीवी स्क्रीन के नीचे 2 कैमरे थे। बूथ में पिन होल कैमरा, माइक्रोफोन और एक बैटरी नुमा चीज मौजूद थी। मुस्तफा नवाज खोखर ने बताया कि उनके जराये के मुताबिक सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट बिल्डिंग से बाहर गए। रजा रब्बानी ने मामला ऐवान में उठाया। कहा, रूल्स में पोलिंग स्टेशन में कैमरा नस्ब करने की गुंजाइश नहीं। आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ लाता है मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, अब हालत इतनी पतली हो चुकी कि एजेंसियों से फोन करवाकर गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी तो कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करना पड़ गई। सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। बिलावल भुट्टो का पोलिंग बूथ में कैमरों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, सेनेट इलेक्शन के अमल पर दाग लग चुका है। सादिक संजरानी ऐवान के वकार में कमी लाए, हाउस की इज्जत खराब की, उन्हें खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कैमरे ऑपोजिशन ने लगाए और ड्रामा रचाया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का इल्जाम। कहते हैं ये इस किस्म की हरकतों के मास्टरमाइंड हैं। इनकी महारत ही यही है कि ये धांधली के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। आज इनकी कोशिश को हमने बेनकाब कर दिया। सबको पता है इस्लामाबाद में पैसे लेकर कौन घूम रहा था। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, बड़े आए जेम्स बॉन्ड 007, कैमरा जिसने ढूंढ लगाया उसी ने है बताया। आते ही वहां कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था। हम तो कहते हैं ओपन बैलेट हो, आइन इस इलेक्शन में भी ओपन वोटिंग कराएं। इलेक्शन कमीशन कैमरे मिलने का नोटिस ले, सादिक संजरानी दस्तबरदार हों। मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक का मुतालबा। कहा, बंदे के वोट और चेहरे पर कैमरा लगाया गया, हो सकता है वोट डालने के बाद माइक्रोफोन में नाम भी बताना हो। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, शेरी रहमान के कहने पर हॉल में गए तो टीवी स्क्रीन के नीचे एक कैमरा था, उसके पीछे दूसरा कैमरा। यह आर्टिकल 62-63 का केस है जिसका जिम्मेदार सादिक और अमीन नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने प्रिजाइडिंग अफसर को खत लिख दिया। पार्लियामेंट की सीसीटीवी फुटेज का भी मुतालबा। ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। जासूस कैमरे बहुत पेचीदा होते हैं। फवाद चौधरी के ट्वीट पर मुस्तफा नवाज खोखर का एक्शन। स्क्रू से एक और कैमरा मिलने का दावा कर दिया। वजीर साइंस से भी इज़हार तशक्कुर। फवाद चौधरी कहते हैं, सेक्रेटरी सेनेट कैमरों पर कमेटी बना दें, इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर सारी वायरिंग को कैमरे समझकर उखाड़ दें। पोलिंग बूथ में कैमरा कहां से आया, कौन लाया, तहकीकात होंगी। प्रिजाइडिंग अफसर का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेनेट से पार्लियामेंट और सेक्रेटरीट की सतह पर तहकीकात होंगी। ऑपोजिशन के हंगामे के बाद नए पोलिंग बूथ बनाए गए। फरीकैन के एजेंट्स को मुआयना कराया गया। कोई जीते या हारे, इलेक्शन सिस्टम हार गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। कहा, सबकी राय यही है, कैमरे पहले से लगे हुए थे, किसी ने नहीं लगाए। सादिक संजरानी ही इलेक्शन जीतेंगे। कुछ आज़ाद और 1-2 नून लीगी अरकान भी संजरानी को वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद। अपने अपने नंबर पूरे होने का दावा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, वज़ीर आज़म और अरकान पार्लियामान के दरमियान फासले का फ़ायदा हमें हुआ। आज भी जीत जमहूरी क़ुव्वतों की होगी। सादिक संजरानी ने कहा, तमाम सेनेट मेंबरान के साथ काम किया, वो मुझे जानते हैं, यकीन है कि वो मुझे ही वोट देंगे।
पहले डस्का इलेक्शन चोरी किया गया, आज एक बार फिर हुकूमती चोरी पकड़ी गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा कॉल्स करने वाले नामालूम नंबर के मालूम होने का वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी अवाम और आइन से गद्दारी कर रहे हैं, अब वोट को इज्जत दी जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन का कैमरा ऑपरेशन ड्रामा करार दे दिया, कहा आते ही इन्हें कैसे मालूम था कि यहाँ कैमरे लगे हैं, ये लोग नोट को इज्जत दो के चक्कर में हैं। नवाज शरीफ ने जो जबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त है, दम है तो वापस आएं, वजीर आजम और आर्मी चीफ का मुकाबला करें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन को शिकस्त नजर आ रही है, बौखलाहट का शिकार होकर आज ड्रामा किया गया। एक न दो, पूरे 6 कैमरे मिले हैं। फवाद चौधरी का शुक्रिया, उन्होंने हमारी मदद की। शाहिद फाखान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा हमारे 10-12 मेंबरान को सुबह कॉल्स आईं कि मुल्की सलामती की खातिर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार को कामयाब करें, ये तमाशे खत्म करने का वक्त आ गया है। एहसन इकबाल का सेनेट सेक्रेटरी और सिक्योरिटी जिम्मेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा, कहा डस्का में धुंध, इस्लामाबाद में मतला अबरालू देखकर वारदात डाली गई, दिन की रोशनी में चोरी पकड़ी गई। अजीब मंतिक है, ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, जो दहशतगर्द पकड़ता है क्या वही दहशतगर्दी कराता है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM का कैमरों की तहकीकात का मुतालबा, वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं हम इत्तेहाद में हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कैमरों की तहकीकात का ऐलान करे, ऐसे नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट की तौकीर का मामला है। कोरोना वायरस का खेल पर वार, पंजाब में तमाम सरगर्मियां ता हुक्म सानी बंद। हॉकी टीम का तरबियती कैंप खत्म करने की हिदायत, स्विमिंग पूल, आर्चरी सेंटर, क्रिकेट ग्राउंड्स भी बंद करने की हिदायत। खुशाब से मुस्लिम लीग नून के MPA वारिस किल्लू कोरोना से जाँ बहक, 24 घंटे में 54 अफराद इंतकाल कर गए। 2701 नए केसेज रिपोर्ट, टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। फाल केसेस की तादाद 18,703 हो गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में वायरस की नई लहर आ चुकी, एहतियात छोड़ दी तो लहर बुरी तरह फैल सकती है। रावलपिंडी में SHO इमरान अब्बास पर फायरिंग का मुबैना मुलजिम मारा गया, नाके पर मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से मरने वाले मुलजिम की शनाख्त। वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ लाता है, मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि अब हालत इतनी पतली हो चुकी है कि एजेंसी से फ़ोन करवाकर गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात न बनी तो कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करना पड़ गई। सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर यह ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि अब हालत इतनी पतली हो चुकी है कि कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं।